देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है और आज पूरा देश हताहत है और पूरे देश से, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी भी धर्म के हों, हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चे सब खड़े हैं इस बात को लेकर कि आखिर ये क्या हुआ। क्योंकि आज से पहले ना ही तो देश में और ना ही तो दुनिया में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। चोरी करने वालों को मालाएं पहनाए गए, हत्यारों को माला पहनाए गए, लेकिन बलात्कारियों को कभी भी इस तरीके से महिमा मंडित करते हुए वर्तमान सरकार जिसकी है पार्टी की, उस पार्टी को करते नहीं देखा गया। और उसको जस्टिफिकेशन देने के लिए ये कहा गया कि वो तो उच्च जाति से है, उनका उच्च संस्कार है। आप कल्पना करके देखिए कि एक महिला, उसके साथ 11 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया, 1 साल की बच्ची को मार दिया, 3 साल की बच्ची को दीवार से पटक के मार दिया, 3 महिलाओं के साथ सामूहिक रेप किया गया, उनमें से बिल्किस बानो भी थी, 5 महीने की गर्भवती थी। मैं इससे भी बढ़कर के ये कहता हूँ कि वो बलात्कार, वो जघन्य अपराध सिर्फ बिल्किस बानो के साथ नहीं था, वो एक महिला के साथ था, एक माँ के साथ था, इस देश की बेटी और देश की अस्मिता के साथ था। आज हमारे देश घर में जब बच्ची पैदा होती है, हम कहते हैं कि देवी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है, तमाम बड़े बड़े शब्दों से उसको महिमा मंडित करते हैं। और जब आप इस तरीके की सोच, जो कहते हैं कि उनके उच्च विचार थे, मैं समझता हूँ जिसने भी ऐसा कहा वो मानसिक बीमार है, मानसिक दिवालिया हैं। और देश को और समाज को, ऐसे लोगों को समाज से नहीं बल्कि देश से भी बहिष्कृत करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग यदि देश में रहेंगे तो क्या पता ये कभी अपनी बहन बेटियों के लिए भी ऐसी ही मनसा रखने लग जाएँ, ऐसी सोच रखने लग जाएँ, और जब उनके साथ इस तरीके के कृत्य कोई कर बैठे तो उसको जस्टिफिकेशन करने लग जाए। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और आज देश की तमाम कोर्टों ने भी इसकी अवहेलना की है, तमाम जजों ने। आप जो ये कमेटी बनी थी, उस कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे थे सालिम, उन्होंने भी कहा कि ये मैं इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, ये अमानवीय फैसला है, इसको किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। पर अभी देखना ये हो रहा है कि कहा जा रहा है कि हिंदुओं को खुश करने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया, और ध्यान में रखा जा रहा है कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव है जो बेहद करीब है। ये आपका सवाल बिल्कुल भी गैर वाजिब नहीं है, वाजिब सवाल है। ये सरकार या इस सरकार का एक धड़ा, मैं कह दूँ कि उसको इस बात से फ़ायदा होता है क्योंकि ऐसे मानसिक बीमार लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं जो इस बात से खुश होते हैं कि देखो एक मुसलमान महिला के साथ 11 लोगों ने अपनी मर्दानगी सिद्ध करके दिखाई। और आप कल्पना करके देखिए, जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था, जिन 11 लोगों ने बिल्किस बानो के साथ रेप किया, उन 11 लोगों को बिल्किस बानो जानती थी, किसी को काका कहती थी, किसी को ताऊ कहती थी, वो उनके गाँव के थे और वो लोग उसे मरा समझ करके रोड पर छोड़ करके गए थे। लेकिन उसने संघर्ष किया, लड़ती रही, बहादुरी के साथ डट करके सामना किया। और 2008 में सीबीआई के माध्यम से जब उसे न्याय मिला, इन 11 लोगों को जब उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन दुख की बात है कि जिस दिन लाल किले पर खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री, इस पूरी जमात के मुखिया जब महिमा मंडन कर रहे थे और देश के लोगों को आह्वान कर रहे थे कि महिला का सम्मान करने का हम संकल्प ले सकते हैं, उसी दिन तुम्हारे उस गुजरात मॉडल का ढोल पूरी तरीके से फट गया। जिस गुजरात मॉडल का तुम बड़ा जोर शोर से जिक्र करते हो, उसी गुजरात में तुम्हारी ही सरकार ने उस महिला के 11 लोगों को छोड़ा ही नहीं, उनको मालाएं पहनाई गई। मालाएं जब वो पहन रहे थे, वो 11 दरिंदगे लड्डू जब खा रहे थे, देश की महिलाओं के खून के आंसू निकल रहे थे, उनके हृदय से रक्त से रो रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है हमारे देश में। आप मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर पीएमओ से लेकर राष्ट्रपति, किसी ने भी आज देश के राष्ट्रपति कौन है, महामहिम कौन है, आप बता दीजिए, उनका कोई भी एक स्टेटमेंट आया ये गलत हुआ है? नहीं आया ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चिंता जाहिर की कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि उनको छोड़ा जाए, लेकिन ये फैसला गुजरात सरकार ने अपने दम्भ में, अपने अहंकार में आकर के लिया है। ये बहुत शर्मनाक बात है। मोदी सरकार में जो महिला मंत्री हैं, अच्छे पदों पर हैं, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे स्मृति ईरानी हो। क्या कहना चाहते? क्यों आएगा? क्या जरूरत है उन्हें फैसला देने की? उनके घर की बेटियों के साथ थोड़ी हुआ है, ये तो सब दिल्ली में है। आप जहां मौजूद हो यहाँ से निकलो, ये तो लुटियंस जोन है ना पूरा, वीआईपी उसमें रहते हो। आपके पास तो हवा भी पहुंचने के लिए उसको जो है 70 दीवारें क्रॉस करनी पड़ती हैं। आपको किस बात की चिंता, किस बात का भय? और आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने ध्यान दिया था। मुझे आदत है प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने की। जब वो लाल किले से बोल रहे थे, महिला सम्मान की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसके एक दिन पहले स्मृति ईरानी को तेज तर्रार आवाज में किसी ने सवाल पूछे थे सदन में खड़े होकर के, और उनके सम्मान में आकर के देश के महिला का सम्मान करने की वो बात कर रहे थे। ये बहुत खतरनाक बात है। आज प्रधानमंत्री ने अपनी जो अमानवीय सोच है
ये तो कहते हैं कि सदन का प्रयोग लोग अपनी राजनीति के लिए करते हैं और तुमने लाल किले का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान में उठा लिया। और कई बार ये सवाल आप पूछते हो कि स्मृति ईरानी कहाँ है। अरे स्मृति ईरानी को मंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि प्रधानमंत्री के ऊपर जब कोई सवाल खड़ा करे तभी वो फुनकार मार करके बाहर निकलती, बाकी तो सुप्तावस्था में रहती है। आज तक देखा कभी निकलते हुए, चूड़ियाँ भेजती थी, कहाँ है आज वो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आज जंतर मंतर पर जितने भी लोग देश से तमाम लोग आए, ये प्रोटेस्ट एक नहीं सैकड़ों जगह इस देश में, और सैकड़ों जगह नहीं बल्कि इस देश में हजारों जगह ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट शर्मा जी कानून के दायरे में रहकर हुआ ना सारा। मैं क्या कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक उम्मीद की किरण जगी है परसों वाले दिन। जिन याचिकाकर्ताओं ने वहाँ पर अपनी याचिका डाली वो एक्सेप्ट की गई। उनमें से एक याचिकाकर्ता का नाम है सुवासिनी अली, जो कि बहुत संघर्षशील हैं शोषितों और वंचितों के खिलाफ, खासकर महिलाओं के न्याय को लेकर के वो बहुत डट करके सामना करती हैं। उन्होंने आकर के जो ब्यौरा दिया वो एक उम्मीद की किरण दर्शाती है। और मुझे उम्मीद भी है कि ये 11 लोग फिर से न कि जेल में जाएंगे बल्कि इनको फांसी की सज़ा भी सुनाई जाएगी। और इस देश की बिल्किस बानो ही नहीं, इस देश की ऐसी हजारों बिल्किस बानो जीतेंगी जिनके साथ अपराध होते हैं और सरकार उनका संरक्षण करने के लिए उनके साथ खड़ी होती है। लेकिन कानून के दायरे में वही सवाल है ना, अब पुनर्विचार याचिका डाली गई है, इस पर पुनर्विचार होगा, क्या फैसला होगा वो अलग बात है। आप कौन से कानून की बात कर रहे हैं मुझे बताइए। जो कमेटी ये हाँ, कमेटी जो बनी है ना, और पहली बात तो एक कमेटी वो भी बनी थी जिस कमेटी ने इन दरिंदों को छुड़वाया। उन कमेटी में 5 लोग कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, बाकी बचे हुए लोग विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने खुद ने जाकर के अपने कार्ड दिखाए हैं। दूसरी बात, कौन से कानून और उसकी बात कर रहे हो? आज सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सीजीआई थे, ऐसा प्रावधान तो है, जो सीजीआई थे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना जी ने, उन्होंने देश में ही रह करके नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट की साख की चिंता जाहिर की। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि इस देश की सरकार विपक्षहीन शासन चाहती है, जो इस देश के लिए ही खतरनाक है। और जब देश में विपक्ष नहीं बचेगा, क्या शासन, क्या प्रशासन, क्या न्यायपालिका, इनका कोई मतलब नहीं। क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि ऐसे छोड़ा जा सकता अगर माफी मांग ले जाए, उनका व्यवहार अच्छा हो? आप मुझे बता दीजिए, मैंने तो जो संविधान पढ़ा उस संविधान में तो ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है कि बलात्कारियों को छोड़ दिया जाए, उन्हें मालाएं पहनाई जाए, उन्हें फूल फेंके जाए, उन्हें लड्डू खिलाए जाए, उन्हें यह बताया जाए कि वो उच्च जाति से, उच्च संस्कार कानून के आधार पर नहीं छोड़े गए। कौन सा कानून कहता है? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पूरे के पूरे खेल में सबसे बड़े जो जज थे, जज साल्वी, उन्होंने क्या कहा, उनका स्टेटमेंट पढ़ करके आप देखिए। उन्होंने घोर निंदा की है इस बात की। ये कहा है कि अमानवीय फैसला है, सरासर मैं इसके खिलाफ हूँ, सरासर ये गलत है। कानून को ताक पर रखा गया। बिल्कुल, कानून का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। कानून का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इससे लेना देना सिर्फ इस बात है कि इनकी महिला विरोधी सोच जो है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मुसलमान थी, देश की एक जमात को खुश करने के लिए आपको जो करना पड़े। इनका व्यवहार बड़ा अच्छा था जेल में, वो तो बिल्कुल साफ दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। आज तक मैंने तो इतिहास में जो देखा है, इतना ही देखा है कि चोर को छूटा जब उसको माला पहनते हुए देखा, मर्डरर को छूटा उसको माला पहनते हुए देखा, लेकिन आज तक बलात्कारियों को माला पहनते हुए, लड्डू खाते हुए, महिमा मंडन उनका होते हुए हमने नहीं देखा। ये भी नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि, ये भी सम्मान मैं उनको अर्पित करता हूँ। मुबारक हो तुम्हारी। आपको नहीं लगता अगर ये मुद्दा ज़्यादा उछाल पकड़ता है तो बीजेपी को फायदा होगा गुजरात? ये मुद्दा नहीं है दोस्त, ये देश की अस्मिता का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। अब तो मुद्दा ही नहीं, ये मुद्दा नहीं है, ये देश की अस्मिता का सवाल है। देश के हर घर से हर बेटी इस सवाल को पूछ रही है, हर माँ इस सवाल को पूछ रही है, क्या इसी तरीके से जिस दिन हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, क्या इसी तरीके से उसका जस्टिफिकेशन किया जाएगा? तो नहीं पूछ रही है, वो बेटी नहीं है। वो तो महिला ही नहीं है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी की सुरक्षा गार्ड है। जब उन पे कोई कुछ कहता है, उनके सम्मान को कोई सवाल पूछ दे, उनके 4 सवाल खड़े पूछते तब निकलती हैं, बाकी तो उनका कोई लेना देना नहीं है। देश में कहीं दिखाई देती हो तो मुझे बता दो। तमाम बेटियां आ जाती हैं देश की, वो आप नजर नहीं आ रही। वो तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग आए हैं बिल्किस बानो के समर्थन में, जिनका जमीर आज जिंदा है, जिनका जमीर बिक चुका है, जिन्होंने जाकर के चरणों में समर्पित कर दिया है, उनकी तो मैं बात नहीं करता हूँ।